जोहार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। वक्त हो गया है आज की कुछ खास बड़ी खबरों का, जिसे पंकज आर्य आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर आज की खास खबरें जानने के लिए। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। इस वक्त मैं राजधानी रांची स्थित हरमू स्थित आजसू पार्टी के प्रधान कार्यालय के समीप मौजूद हूं और अभी आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री वर्तमान सिल्ली के विधायक सुदेश महतो ने लोकसभा एवं रांची जिले के आजसू पार्टी से चुने गए प्रभारियों के साथ बैठक संपन्न की है। सुदेश महतो के द्वारा सभी पार्टी के प्रभारियों के साथ विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने और निष्ठापूर्वक कार्य करने की बात कही गई है। सभी प्रभारियों को बारी बारी से पार्टी कार्यालय में सम्मानित भी किया गया है। मौके पर सुदेश महतो ने मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले रौनक राज को शॉल ओढ़ाकर पुष्पगुच्छ देकर प्रदान किया है और उन्हें सम्मानित किया है। राजधानी रांची से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया और उसी के तहत आज विधानसभा स्तर के, लोकसभा स्तर के और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों का जिन्हें नामित किया गया है, जिन्हें दायित्व दिया गया है प्रखंड का प्रभारी के रूप में, उनका आज परिचय सभा था। आने वाले समय 2024 पार्लियामेंट और असेंबली के लिए पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको रेडी करना, तैयार करना और पार्टी को चुनाव के लिए तैयार करने का निर्देश निर्धारित हुआ है। पार्टी के कई तरह के कार्यक्रम है, कई गाइडलाइन है, जिसके बारे में भी अंतरिम रूप से इनको तैयारी करने के लिए कहा। उनकी ओर से क्या समस्याएं हैं? वो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ जो ये कनेक्शन को बढ़ाना है लोगों के साथ। एक तो कैडर के साथ कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ानी है और जन संवाद लोगों के बीच में बना रहे। इसके लिए पार्टी को छोटे छोटे कार्यक्रम करने की हिदायत दी गई है। लोकसभा के कितनी सीटों पर तैयारी चल रही है आज सुबह? पार्टी प्रदेश भर में अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए चुनावी रूप से पार्टी को संगठित करने और चुनौतियों का सामना करने की तैयारी कर रही है। राज्य के अंदर में चाहे कोई भी इशू हो, ये विषय राज्य के सीधे सबसे नीचे इकाई पंचायत तक, गांव तक पहुंचे, इसकी भी तैयारी पार्टी कर रही है। जनसंवाद के कुछ कार्यक्रम हम भविष्य में पार्टी लेके आ रही है ताकि एक सार्वजनिक रूप से काम करने वाली, एक वेलफेयर काम करने वाली, लोगों के साथ उनके साथ जुड़ के काम करने वाली, उनके इश्यूज को किस रूप से हम लोग नेतृत्व दे पाए, इसके लिए पार्टी ने कार्यक्रम तैयार किया है। प्रत्येक विधानसभा में एक इसको लेकर एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जहां पर 10 महिला, 15 पुरुष और 24 घंटा काम करने के लिए 4 प्रोफेशनल लोग। तो ये एक अलग से एक तैयारी चल रही है जिनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा और ये संगठन लोगों के लिए उपलब्ध रहे हर समय, उसकी तैयारी चल रही है। रांची लोकसभा सीट में पहले भी आजसू प्रतिनिधित्व कर चुकी है, क्या आने वाले समय में दावेदारी हो सकती है? अभी मैंने कहा राज्य के सभी 14 लोकसभा पर पार्टी एक संगठन के रूप में जहां पार्टी का विस्तार महाधिवेशन में हमारा तय था, वहीं आने वाले लोकसभा विधानसभा के लिए पार्टी एनडीए को मजबूत करने के लिए, एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयारी करेगा। सीट शेयरिंग पे भी कोई बातचीत हुई है? वो उसका स्तर अलग है, आप जानते हैं। जब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी हम आएंगे, आपके सामने बताएंगे। आपने सत्र में रोजगार का मुद्दा उठाया, कहा कि 4 साल में 8000 नियुक्तियां हुई है, वो भी उसमें पूरा सरकारी नहीं है। अब ये डाटा मैंने रखा, किसी को चुनौती देना है तो दे सकते हैं। जिस सरकार ये वादा करके आई थी कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको परिमित भी नहीं कर रहा हूँ, जिसने साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देने का, मैं ये 4.5 साल के बाद भी कुछ महीने बीत गए, मैं उसको ना गिनूं, लेकिन 4 साल का तो पूरा हिसाब होना चाहिए। 4 साल में 20 लाख नौकरी देने का वादा करके आने वाली सरकार, मैंने कहा कि 10,000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, जिसमें आज भी सरकारी जो पद खाली है, सृजित पद खाली है, वो 2,48,000 पद खाली है, जिसपे नियुक्ति केवल मात्र करनी है। सरकार ने वो प्रक्रिया को भी पूरा कर नहीं पाई। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये युद्ध के विरोधी है और जो भी परीक्षाएं आई, जो परीक्षा हुआ, आपने उसके हाल को भी देखा है कि बेचने की आदत जो लत लगी है इसके साथ, उस लत को उन्होंने स्टूडेंट की नौकरी बेचने तक में सीमित कर दिया। आपके समय में कई प्रखंडों को नए तरीके से सृजित करने की बात आई थी, अब तक वो नहीं हो पाया है, अभी भी आंदोलन चल रहा है। इस तरह के प्रखंड थे जो लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिसका सृजन होना था, जिसको नए रूप से आना था, जिनको आधार में आना था, वो नहीं आ पाया है। सरकार के पास, इस सरकार, वर्तमान सरकार के पास भी ये विषय पड़ा हुआ है, सरकार को इसमें निर्णय लेना चाहिए। ड्यूटी छोड़ के आए हैं, संगठनिक अच्छा काम करते हैं आदरणीय बेदिया जी,
और इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया और पार्टी के लिए ये लगातार काम करने की जवाबदेही के साथ आप अंधगढ़ा के प्रभारी के रूप में काम करेंगे।